देखिए, हमने पहले ही बताया है, वक्फ एक्ट के तहत और वक्फ की जो ज़मीन है, जायदादें हैं, वो ना हम बेच सकते हैं ना कोई ख़रीद सकता है। ये डोनेटेड लैंड होता है और डोनेटेड लैंड पे किसी का कब्ज़ा हमेशा नहीं रह सकता है। अब पहले सियासत की नज़र बहुत हो चुका है वक्फ, क्योंकि सियासतदानों ने और पॉलिटिकल पार्टीज़ ने वक्फ को अपना असासा समझा है और असासा समझकर उन्होंने अपने रिश्तेदारों में, अपने वर्करों में बांटा है। टाइम तो लगेगा हमें, इतना आसान नहीं है ये कि हमने बता दिया और हो गया, लेकिन अल्लाह का करम है, हमारे हौसले बुलंद है। वक्फ की जितनी भी ज़मीन है, जायदादें हैं, हम वापस वक्फ की अमानत को लाके ही रखेंगे और जो मुस्तहिक लोग हैं, जिनको ये चाहिए इससे इमदाद, उनको भी हम इमदाद करेंगे। सुबह जम्मू की अगर बात करें, सबसे ज़्यादा जम्मू सुबह के अंदर राजौरी के अंदर वक्फ के पास अराजी की बात करें, वो है सैकड़ों दुकानें, यहाँ के दर्जों के हिसाब से घर हैं। वो आज तक उनके किराए की अगर बात करें तो वक्फ अगर उनका किराया बढ़ाता है या लेता है तो करोड़ों रुपए बन सकते थे, मगर आज भी 10 रुपये, 20 रुपये और 30 रुपये किराया है लोगों के पास। और ऐसे लोग जिनके बारे में कहा भी जा रहा है कि उन्होंने कब्जा करके रखा है कहीं घरों के साथ, या कई लोगों के पास एक के बजाय 5-5 शॉप्स पड़ी हुई हैं वक्फ के नाम की, इन लोगों के खिलाफ कोई सख्त कानूनी कार्रवाई आपकी तरफ से की जाएगी? की जाएगी नहीं, हो रही है। की जाएगी पहले ज़माने में कहा जाता था, अब कहा जाता है कि हो जाएगी। हमने पिछली बोर्ड मीटिंग में कहा है, जो किरायादार हमारा है वो हमारा हिस्सेदार नहीं है, वो किरायादार ता क़यामत रहेगा। और जो 5 रुपये देता था 500 देता है, उसको 50,000 देने ही पड़ेंगे, इसलिए कि मार्केट रेट क्या होगा, वहाँ अगल बगल में रेट क्या होगा, वही उसको देना पड़ेगा। वक्फ के लिए भी अगर उन्होंने आनाकानी की, कोर्ट दौड़ने की कोशिश की, हम तो उनसे वो जायदाद छीनेंगे, को हम कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि राजौरी में होगा, पूंछ में होगा, ये बिल्कुल ओवरऑल कश्मीर के लिए है, जम्मू कश्मीर के लिए है। उन लोगों को हम आपके ज़रिए से बताना चाहते हैं कि अभी भी उनको मौका है कि गुनाहों से तौबा कर ले, अदरवाइज़ उनके लिए रोज़े क़यामत बहुत नज़दीक है। दुनिया में ही ये लफ्ज़ हम यूज़ कर रहे हैं। रोज़े महशर में किसी हिसाब जब लेता है अल्लाह ताला, तो वहाँ बख्शने की कोई, वो चाहता है मैं नमाज़ पढ़ूँ, लेकिन वो टाइम नहीं मिलेगा। अब लोगों को ये हम बताना चाहते हैं कि जो हमने मीटिंग ली, उसके बाद जो हमने फ़ैसले लिए हैं, उसमें कोई कोताही हमारी तरफ से नहीं होगी। हमें जो किराया लेना है, हमें जो ज़मीन वापस लेनी है, जो हमारे कब्ज़े हुए हैं, चाहे वो किसी के पास भी हैं, उसमें कोई सियासत नहीं चलेगी, बल्कि अल्लाह का रूल चलेगा। निज़ाम है इसमें अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वही चलेगा। और उसी के तहत, वक्फ एक्ट के तहत, हम अपनी वक्फ जायदादें वापस ले लेंगे। खिता पीर पंचाल में एक फिर मांग दोबारा उठनी हुई, जिस तरह बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी का क़याम हुआ, जिससे खिता के तलबा की खास करें सहूलियात उनको काफ़ी मिली। अब खिता से एक और आवाज़ उठ रही है कि बाबा के नाम पर एक हॉस्पिटल बिलखुसूस थाना मंडी इलाके में कायम किया जाए, क्योंकि दूर दराज के इलाके और वैसी फैसिलिटी सरकार की तरफ से हेल्थ की इनको नहीं मिल पाती है। क्या कोई इस तरह का मंसूबा जहाँ कोई बड़ा हॉस्पिटल खोलने की, जहाँ लोगों को मुफ्त इलाज फराहम हो सके? देखिए, अभी वक्फ के पास सीधी सी बात है, जब हमने वक्फ का चार्ज संभाला, हमने देखा कि वक्फ के ख़जाने में कोई पैसा नहीं है और हॉस्पिटल तो ऐसे बनेगा नहीं। अब हमने जो कैंसर हॉस्पिटल के बारे में बात की है जम्मू कश्मीर की, वो अब वहाँ पे ज़मीन हमारे पास है कश्मीर में, तो ज़मीन हमारे पास है, बट लोगों से पैसा मांगना पड़ेगा। उसके लिए हमने लोगों से अपील की है, क्योंकि कैंसर के मरीज़ यहाँ पे आए दिन बढ़ते रहते हैं और कश्मीर एक मरकज़ है। वहाँ पे आप कहेंगे वक्फ के पैसे से बनेगा, वो तो पॉसिबल नहीं है। वक्फ में इतना पैसा नहीं है कि हम वक्फ के पैसे से, सिर्फ वक्फ की ज़मीन है, लैंड है वहाँ पर 70-80 कनाल। बाकी हमने लोगों से अपील की है, बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसों से हमने अपील की है, उनसे हमें मदद मिलेगी, वैसे फिर हम वो हॉस्पिटल बनाएंगे। अगर यहाँ पे कभी ऐसा हमने देखा ख़जाने में ऐसा पैसा है,
ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ جتنا پیسہ آتا ہے یہاں پہ ہی خرچ ہوتا ہے. لنگر تو 24 گھنٹے چلتا رہتا ہے، اتنا پیسہ تو یہاں آتا نہیں ہے کہ ایک ہاسپٹل الگ سے بنایا جائے. لیکن اگر ہمارے پاس کبھی ایسا پیسہ آیا یہاں پہ ہم نے دیکھا تو وہ دن بھی دور نہیں ہے جب یہاں پہ بھی ہاسپٹل بنے گا. اب ذرا سیاسی باتوں پہ آتے ہیں. 370 کی اور 35 کی منسوخی کو آج پورے 3 سال مکمل ہوئے، مگر اب کئی طرح کی آوازیں وادی کے اندر سے بھی سیاسی لیڈران کی طرف سے ہو رہی ہیں. جس طرح کچھ سیاسی قیدی ہیں ان کو رہا کرنے کی، بالخصوص انجینئر رشید صاحب کے لیے لگاتار آواز اٹھ رہی ہے کہ ان کو رہا کیا جائے. دیکھیے، وہ سیاست کا مسئلہ ہے اور سرکار کا مسئلہ ہے. اگر ان کے گناہ ثابت نہیں ہوں گے تو سرکار ان کو اندر نہیں رکھے گی. اگر گناہ ثابت ہوئے تو وہ سرکار چھوڑے گی نہیں. ہر گھر ترنگا کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ ہر گھر ترنگا تو سرکار کی طرف سے جو یہ مہم چلائی گئی یہ بہت ہی بڑھیا ہے، اور اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے. ویسے تو ہم چیف منسٹرز کو، ڈی سیز کو، گورنرز کو دیکھتے تھے کہ وہ ترنگا 15 اگست کو انفل کرتے تھے، لہراتے تھے، تو ہم دیکھتے تھے. اب ہمارے پرائم منسٹر نے، ہمارے گورنمنٹ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہر کوئی چیف منسٹر بن سکتا ہے. پرائم منسٹر تو ایک ہی ہوتا ہے، ہر کوئی چیف منسٹر ہے. ہر ایک شہری کو یہ اعزاز دیا گیا کہ وہ اپنے عزت کے ساتھ، آنر کے ساتھ اپنے ترنگے کو اپنے گھر میں لہرا سکتا ہے. کوئی بات نہیں، میں نے دے دیا ACR صاحب نے ہمارے ٹھیک ہے. چلو رکھتے ہیں چیزیں